Hello students, today we are starting chapter 11 Force and Pressure. In class 7th you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है, उससे हम कैसे कंपेयर करते हैं उसकी स्पीड देख के, राइट। और उसका डिस्टेंस कितना मूव किया है उस ऑब्जेक्ट ने, उससे हम डिसाइड करते हैं कितने टाइम में डिसाइड कवर किया है वो डिस्टेंस, उससे हम डिसाइड करते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है, कौन सा स्लो मूव कर रहा है। You also know that moving objects like a ball rolling on a grounded ground slow down. Sometime it may change direction of motion. यानी अगर कोई चीज़ एक डायरेक्शन में मूव हो रही तो थोड़ी देर बाद या तो वो स्लो हो जाती है या अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है एट टाइम्स। अगर किसी से टकरा जाती है तो वो दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट बॉल में ऑल्सो स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंजेस डायरेक्शन। हाँ, बॉल का भी ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि वो मूव हो रही है एक डायरेक्शन में। यूजुअली हम बॉल के साथ हमेशा देखते हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर और स्लोअर और चेंजेस डायरेक्शन, यानी उस चेंज का रीज़न क्या है कि वो स्लो हो गई है या फास्ट मूव होने लगी और या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? So we can take example, everyday example, when we experience a movement of a football. तो एक फुटबॉल कैसे मूव करती है? when someone kicks it, and how does a goalkeeper stop a ball? Hockey players changes the direction of moving ball. So these are the examples हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हमने देखी हुई हैं कि कैसे उसको स्टॉप किया जाता है, कैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं, कैसे उसको उसकी मोशन को चेंज किया जाता है। We often say that the force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is force? तो हम फोर्स जब बॉल पे अप्लाई करते हैं तब बॉल का उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली बॉल मूव होती है। तो फोर्स क्या होता है? What can it do to bodies on which it is applied? अब फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या फ़र्क पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। So we'll see in this chapter. Force, a push or a pull. Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain task. जब हम कोई भी काम करते हैं इसमें से तो ये हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं। Each of these action usually result in some kind of change in state of motion of the object. इससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का मोशन के स्टेट में, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है सो वो स्टेट उसका क्या है, स्टेशनरी है, इट इज़ नॉट मूविंग। व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स इट स्टार्ट्स मूविंग। सो इसमें हम हर बार एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे जिससे उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। सो दिस इज टेबल 11 पॉइंट एक्टिविटी 11.1 टेबल 11.1। ये हमारे डे टू डे लाइफ के सिंपल एक्शंस हैं जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, तो इसमें हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं। ओके, तो इसमें पुश भी अप्लाई हो रहा है और पुल भी अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली ओपनिंग और शटिंग अ डोर, तो इसमें पुश अप्लाई होगा, पुल भी अप्लाई हो सकता है, लिफ्टिंग नहीं होगा इसमें, राइट। और शटिंग बोल सकते हैं कि हम उसको शट कर रहे हैं। तो येस, पुश इज अप्लाइड एंड पुल इज ऑल्सो अप्लाइड। तो सिमिलरली ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने खुद समझ के ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि आप किस में कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दीज एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और पुश और बोथ। ठीक है, हम तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो हम साइंस के टर्म्स में ये इसी पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल का फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड फोर्स। Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to action of a force। यानी हम कोई भी मोशन जब ऑब्जेक्ट का होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टेड ऑन इट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई मूव हो रहा है तो इसका मतलब उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया गया है, इसीलिए वो मूव होता है। सो नाउ फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब फोर्सेज क्या होते हैं, हम
कोई दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो फोर्स अकेला नहीं लगता है, फोर्स इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे ये कार है, इफ दिस मैन इज पुशिंग द कार, सो फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स, ओके, द मैन एंड द कार। पहले अभी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, देन ही स्टार्टेड पुशिंग। अगेन ये दो गर्ल्स को शो कर रहे हैं इस पिक्चर में कि दे आर अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ फोर्स। सिमिलरली जब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि टू गर्ल्स आर प्लेइंग एंड दे आर अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, ओके, यहाँ पे ये टूवर्ड्स ईच अदर, दे आर पुशिंग ईच अदर। नाउ इन दिस केस दे आर पुलिंग ईच अदर। सिमिलरली दिस बॉय इज पुलिंग दिस काउ, ओके, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ के सिंपल एग्जाम्पल्स हैं वेयर वी अप्लाई फोर्स टू पुल एंड पुश। सो दिस इज एन एक्टिविटी 11.2। इसमें क्या किया है, दे आर मूविंग दिस बॉक्स। तो जब एक बॉक्स है, जब दोनों फ्रेंड्स मिलके उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन इट बिकम्स ईजी टू मूव इट। But if they are applying in the opposite direction, see this person is applying in this direction and this man is applying in this direction, so it is an opposite force. So when they are applying this opposite force, the object, this box will not move. सिमिलरली ये गेम है टग ऑफ वॉर। इसमें आप लोगों ने खेला होगा, एक रस्सी बांधी जाती है, ओके, दोनों साइड से उसको एक एक टीम खींचती है, उसको पुल करती है। सो नाउ अगेन दे आर पुलिंग इट। इसमें क्या हो रहा था, दे वर पुशिंग द बॉक्स बट द बॉक्स इज नॉट मूविंग एनीवेयर। इन दिस सिचुएशन दे बोथ आर पुलिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो अगेन जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड वो रस्सी को दैट टीम विल विन। So we learn that force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. So what is magnitude? यानी magnitude is the amount of force. Okay, इसको हम measure करने के लिए जो unit use करते हैं उसको कहा जाता है magnitude of force. यानी अगर force ज़्यादा है तो बड़ा वैल्यू होगी फोर्स की, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर फोर्स कम है तो लो मैग्नीट्यूड रहेगा। We have also to specify the direction in which force acts. Also, if the direction or the magnitude of the force applied changes, it affects also the changes, तो उसका इफेक्ट भी चेंज होगा। यानी अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका इफेक्ट का भी चेंज हो जाता है। जैसे इसमें इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया था तो यहाँ पहले बॉक्स मूव हो रहा था इजीली, नाउ द बॉक्स विल नॉट मूव, तो चेंज भी चेंज हो गया, मतलब इफेक्ट भी उसका चेंज हो गया। पहले बॉक्स मूव हो रहा था, नाउ उस बॉक्स को मूवमेंट बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो वी कैन say that in general more than one force may be acting on an object. However, the effect of the object is due to the net force acting on it. यानी टोटली जितना फोर्स लग रहा है उससे मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा या डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कितना है। ये टोटल फोर्स से नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। Now activity 11.3. In this activity what they have done, उन्होंने एक रबर का बॉल लिया है एंड दे जस्ट प्लेस्ड इट ऑन अ टेबल। ठीक है, टेबल पे रखा और इसको हल्के से पुश किया, जेंटली पुश किया, सो दैट बॉल मूव होना धीरे धीरे, बहुत तेज़ स्पीड से नहीं, हल्के से मूव करना, सो बॉल स्टार्ट मूविंग। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद आपने वहाँ पे बीच में हाथ रख दिया, यू पुट योर पाम इन बिटवीन। सो व्हाट हैपेंड, बॉल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, वो रुक जाएगा। व्हाट चेंज विल हैपन, ऑफ कोर्स वो बॉल रुक जाएगा। सिमिलरली हमने देखा है कि जब फुटबॉल प्लेयर्स एक बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, वो बॉल ज़ोर से जाके गोल करने के लिए उसको किक किया जाता है टुवर्ड्स द गोल। तो व्हाट हैपन, गोल कीपर ट्राइज टू स्टॉप द बॉल। तो हाउ ही विल ट्राई, अगर वो ऊपर है तो ही विल डाइव और जंप, ओके, साइड्स में है तो डाइव करेगा, अदरवाइज वो जंप करेगा टू सेव द गोल। इन दिस एक्शन गोलकीपर क्या कर रहा है, गोलकीपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन अ मूविंग बॉल
टू स्टॉप इट और डिफ्लेक्ट द बॉल, यानी उसका या तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो ट्राई कर रहा है या वो स्टॉप करने के लिए ट्राई कर रहा है. ओके, सो इन दिस केस again he is applying the force to change the direction of the motion. The speed of the object या तो इंक्रीज भी हो जाती है. द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन अदर डायरेक्शन. अगर उसने पकड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज इफ ही हिट्स द बॉल, सो व्हाट हैपन, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. इफ द फोर्स इज अप्लाइड in the direction opposite to the direction of motion, then it will result in decrease in speed of the object. तो अगर opposite direction में ट्राई किया जाए, फोर्स लगाया जाए जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और उसके opposite डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया जाए, then this will result in the decrease in the speed of object. So in activity 11.4 में भी हम क्या कर रहे हैं, पहली वाली एक्टिविटी ली है कि अगर हमें एक बॉल मूव हो रही है और उसके बीच में हम अपना हैंड से उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है अगर हम बीच में थोड़ा सा हाथ डाल के हटा लेते हैं. अगर वो किसी स्केल से हार्ड सरफेस से टकराता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. सो देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल गिवन कि वॉलीबॉल के गेम में क्या कैसे खेलते हैं. एंड देयर इज़ वन मोर गुड एग्जाम्पल अबाउट द क्रिकेट. तो क्रिकेट में आप सभी ने देखा है कि बैट्समैन क्या करता है, जब बॉल उसके तरफ आती है तो ही हिट्स द बॉल विद अ फोर्स. उससे क्या होता है, उसका डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाता है. सामने से आ रही है, उसको ज़ोर से हिट करता है एंड ही चेंजेस द डायरेक्शन. और आपने देखा होगा अलग अलग टाइप ऑफ एंगल से वो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसको बॉल किस डायरेक्शन में फोर्स करनी, किस डायरेक्शन में भेजनी है. तो अकॉर्डिंगली वो बैट को मूव करते हैं और अकॉर्डिंगली अलग अलग एंगल्स पे बॉल को हिट करते हैं, सो दैट बॉल से वो 6 या 4 मतलब जहाँ दूर तक जा सके बॉल, तो अकॉर्डिंगली वो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. सो नाउ स्टेट ऑफ मोशन. व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन यानी अगर किसी बॉल की स्पीड में चेंज हो रहा है और बॉल के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द change in the state of motion. So we have seen that whenever we apply force, there is a change in state of motion of the object. But does it happens every time? No. When we apply force on a heavy box or against the wall, in that case there is no change in, there is no effect. Okay, there is no change in state of the motion. So in this activity 11.5 what we are observing is कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी, जब हम आटा गूँथते हैं, जब हम किसी चेयर पे बैठते हैं, अगर उसमें फोम लगा हुआ है तो उसका शेप चेंज होता है. सिमिलरली अगर हम रबर बैंड को लें और उस वहाँ पे कुछ टांग दें रबर बैंड से फिक्स करके, ओके, जैसे एक हील है, यहाँ पे रबर बैंड हो, यहाँ पे हमने कोई छोटी सी चीज़ रबर बैंड में टांग दी, देन शेप ऑफ रबर बैंड चेंजेस. सिमिलरली अगर हम स्केल लें, जैसे एक स्केल है, उसका भी हम अगर फोर्स अप्लाई करें तो उस पर उसका भी शेप चेंज होता है. जैसे अगर मैं इसे पुश कर रही हूँ तो इट्स शेप इज़, इट्स बेंडिंग. ओके, इट्स बेंडिंग इन बिटवीन, तो इसका भी शेप चेंज हो रहा है. ये आप करके देख सकते हो, शायद वीडियो में इतना क्लियर नहीं है, बट आपको पता है कि इसका भी शेप थोड़ा बेंड हो जाता है इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन इट. सो हमने इस पूरे टेबल से व्हाट वी कंक्लूड कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. हमें ये पता चलता है ये सभी एग्जांपल से कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है. तो फोर्स अप्लाई करने से व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या क्या हो रहा है कि एक मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर वो रखा हुआ है तो इट विल स्टार्ट मूविंग. इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग. अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं. इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. इट मे कॉज सम और ऑल दीज इफेक्ट्स. ठीक है, अब ये तीनों जो चीज़ें हैं, या तो चारों जो चीज़ें हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हो. ओके, शेप हर बार चेंज नहीं होता है. ओके, अगर वो हर बार, तो इनमें से कोई चीज़ होती है और कोई नहीं होती. बट दीज आर द जनरल ऑब्जर्वेशन कि फोर्स अप्लाई होता है तो क्या चेंजेस होते हैं. नाउ फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 टाइप के फोर्स आते हैं, मस्कुलर फोर्स
एंड द सेकेंड वन इज फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स यानी अगर हम हाथ से किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है मस्कुलर फोर्स। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन सम ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी हम खुद हाथ से किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, देन इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एंड एनिमल्स भी अगर किसी इस टाइप का टास्क कर रहे हैं देन ऑल्सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्म इन द टाइप ऑफ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के अगर वो कोई परफॉर्म करता है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ वर्क परफॉर्म करता है, फोर्स अप्लाई करता है, देन इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट तो होता ही नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट तो हम किसी चीज़ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज फ्रिक्शन। ये हो गया मस्कुलर फोर्स में, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स, सेकेंड वन इज फ्रिक्शन। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, ये हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है या आगे आप पढ़ोगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज सिचुएशन। इट इज़, ये जो फोर्स होता है ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होता है एंड इट इज़ अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, ये हमेशा एक ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई होता है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये हमेशा मोशन को स्टॉप करने वाला फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स कैसे मोशन को कॉज करता है। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो इट विल रिजल्ट इन द मोशन, बट ड्यू टू फ्रिक्शन there is decrease in the motion, there is reduction in the motion, or there is stop in the motion. So frictional is the force which stop the moving object, and it is also a contact force. Without contact there will be no friction. Now we'll see non contact forces. The first one is magnetic force. आपने देखा है जब magnets को हम we bring two magnets close together, it will apply force of attraction and also force of repulsion. When there are two different poles, unlike poles होते हैं, then there is force of attraction. But when we keep two like poles together in front of each other, then there will be repulsion. So यहाँ पे pull act करेगा, there will be a pull in between these two magnets and there is a push between these two magnets of the same poles. So when these forces are being applied, ओके तो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, इवन इफ देर इज़ नो कांटेक्ट तो भी ये फोर्स अप्लाई होता है। हमने देखा है कोई मैग्नेट अगर हम किसी आयरन की चीज़ के पास लेके आए तो दूर से ही वो उसको पुल कर लेगा, ओके वो उसको होल्ड कर लेगा। दैट मीन्स उस फोर्स को अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इस फोर्स में हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रोफोर्स स्टैटिक फोर्स का एग्जांपल होता है कि जब एक सो बट आई एम नॉट टेकिंग दिस एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपलर एग्जांपल। आपने देखा बचपन में एक गेम खेला होगा कि स्मॉल पेपर के स्मॉल पीसेस करके रखें आपने और आपकी जो प्लास्टिक की स्केल है उसको आप रब करते हो इन योर हेयर या आप उसको थोड़ा सा रब करते हो अपने स्वेटर से या अपने क्लोथ से, तो वो गेट चार्ज हो जाती है और फिर उसमें स्मॉल पेपर जो रहते हैं वो उसमें चिपकने लगते हैं वो स्केल पे। ठीक है, ये गेम आपने खेला होगा। इवन आप अभी विंटर्स में देखते हो कि स्वेटर में बहुत अपन जब आवाज़ आती है उसमें, जब हम स्वेटर निकालते हैं पहनते हैं तो उस टाइम वो एक फ्लिकरिंग साउंड होता है एक उस स्वेटर का। वाई दिस हैपन्स, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है जो कि कॉज करता है अट्रैक्शन। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ मूव करती है, पुल करती है, पुश नहीं करती, सॉरी पुल करती है, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, जो हमारे अदर यूनिवर्स में दूसरे भी प्लैनेट्स हैं उनका भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मून का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सो ऑल हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ देयर ओन। So this is also a non-contact force, the force of gravity. Now we'll start pressure. So what is pressure? Pressure क्या होता है? Pressure आपने देखा होगा किसी चीज़ का, it's a type of push only, okay? So when we push a nail, when we try to cut vegetables with a blunt knife or a sharp knife, so what we observe? So do you get the feeling of that the area over which the force is applied? अगर वो पॉइंटेड है, सपोज द नेल इज़ पॉइंटेड, तब तो वो आराम से इजीली वो उसमें चला जाएगा वुडन सरफेस में या वॉल में। और सिमिलरली अगर शार्प नाइफ है तब तो वेजिटेबल्स इजीली कट हो जाते हैं, लेकिन अगर ब्लंट नाइफ है तो वेजिटेबल्स काटने में प्रॉब्लम होती है। नेल अगर ब्लंट है, उसका पॉइंटेड टिप नहीं है, देन ऑल्सो विल फेस प्रॉब्लम कि वो नहीं हो रहा है वर्क। सो फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं एक सरफेस पे तब वो कहलाता है प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो फोर्स ही है ये, लेकिन ये उस एरिया पे डिपेंड करता है कि वो कितना एरिया पे अप्लाई हो रहा है फोर्स। सो उसको हम प्रेशर कहते हैं। सो देखो, प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी अगर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन एरिया पे वो कैसे डिपेंड करता है? अगर एरिया कम है तब तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ओके। इन एक्टिविटी 11.8 क्या किया, ये दो कॉलम्स लिए हैं, इन कॉलम्स में उन्होंने वाटर फिल किया है। तो पहले जब कम वाटर फिल किया है तो इस पे इसका यहाँ पे बलून अटैच किया हुआ है, तो बलून का जो साइज़ है वो कम रहता है। बट इफ़ वाटर वी इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर व्हेन इंक्रीजेस द साइज ऑफ बलून ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस व्हाट डज इट शोज कि हाइट ज़्यादा है तो हमारा प्रेशर भी ज़्यादा होगा। नाउ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस लिक्विड का प्रेशर उसके वॉल्स पे है? तो यहाँ पे भी इन्होंने बलून अटैच किया है जिससे वो फिल हो जाता है, बलून थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है येस लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑल्सो। एक्सक्यूज मी, इसमें देखो तो बॉटल है, इसमें हमें पता चल रहा है अगर हमने सेम लेवल पे इसके होल्स किए हुए हैं और उसको फिल किया वाटर से, देन ऑल्सो विल ऑब्जर्व कि ये इक्वल प्रेशर से निकल रहा है पानी। लेकिन अगर हम अलग अलग लेवल पे होल करें तो क्या होगा? हाइट ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना है।